नमस्ते। आज हम बात करेंगे गाई डी मोपसान की एक बहुत ही मशहूर कहानी द नेकलेस के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे दिखावे की एक छोटी सी चाह, एक मामूली सी गलती किसी की पूरी जिंदगी को पलट कर रख सकती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक हार ने सब कुछ बदल दिया। यही सवाल है ना, इस पूरी कहानी का दिल है। जरा सोचिए, बस एक रात, सिर्फ एक रात के लिए ग्लैमरस, अमीर और सबसे अलग दिखने की असली कीमत क्या हो सकती है? और इसका जवाब, जैसा कि हम कहानी में देखेंगे, वो उतना सीधा साधा नहीं है जितना हमें लग सकता है। तो मिलते हैं हमारी कहानी की हीरोइन से, माथिल्ड लॉइजल। माथिल्ड एक ऐसी औरत है जिसे लगता है कि वो गलत जिंदगी जी रही है। उसे महसूस होता है कि उसकी किस्मत में तो बड़े बड़े महल, शानदार पार्टियां और रेशमी गाउन लिखे थे, न कि एक मामूली से क्लर्क की पत्नी बनकर एक साधारण सा जीवन जीना। और ये सिर्फ कोई मामूली नाखुशी नहीं थी, नहीं, ये एक तरह की एक लगातार चुभने वाली तकलीफ थी। आप सोचिए, उसके घर की हर एक चीज, वो घिसी हुई कुर्सियां, वो पुराने बदरंग पर्दे, ये सब उसे हर पल उस जिंदगी की याद दिलाते थे जो वो जीना चाहती थी पर जी नहीं पा रही थी। एक ऐसी जिंदगी जिसके लिए वो अंदर ही अंदर तड़पती रहती थी। तो उसकी असल जिंदगी और उसके सपनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था उसका सादा सा घर और दूसरी तरफ थे उसके ख्वाब, ख्वाब जो रेशम, महंगे कैंडल्स और शानदार दावतों से सजे थे। वो मन ही मन एक ऐसी दुनिया बनाती थी जहां वो हालात की कैदी नहीं बल्कि अपनी किस्मत की मल्लिका हो। और फिर एक दिन लगता है जैसे किस्मत ने दरवाजा खटखटाया हो, या कम से कम मैथिल्ड को तो ऐसा ही लगा। हुआ ये कि उसके पति, जो शिक्षा मंत्रालय में एक मामूली क्लर्क थे, एक शाम घर एक इनविटेशन लेकर आए। एक ऐसा इनविटेशन जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। लेकिन उस बड़ी रात तक पहुंचना भी आसान नहीं था। रास्ते में कई चीजें थीं। सबसे पहले तो एक नई ड्रेस चाहिए थी। इसके लिए उसके पति ने अपने बचाए हुए 400 फ्रैंक भी दे दिए, जो उसने बंदूक खरीदने के लिए जोड़े थे। चलो, ड्रेस तो आ गई, पर अब गहनों की कमी खलने लगी। और बस यहीं पर वो फैसला लिया गया जिसने उनकी किस्मत पर मुहर लगा दी। फैसला था अपनी अमीर दोस्त मैडम फॉरेस्टियर से एक डायमंड नेकलेस उधार लेने का। और आखिरकार वो रात आ ही गई, वो रात जिसका माथिल ने हमेशा सपना देखा था। उसे लगा कि वो फाइनली अपनी सही जगह, उस दुनिया में पहुंच गई है जिसके लिए वो बनी थी। उस पार्टी में माथिल्ड सिर्फ सुंदर नहीं लग रही थी, वो चमक रही थी, एकदम जिंदा दिल। हर नजर उसी पर थी, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। वो अपनी कामयाबी और अपनी खूबसूरती के नशे में जैसे खो सी गई थी। बस एक रात के लिए ही सही, पर उसका सबसे बड़ा सपना सच हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, हर सपने की एक सुबह होती है, और माथिल्ड के लिए वो सुबह एक बुरे सपने की तरह आई। घर पहुंचकर जब उसने आईने में देखा तो उसके होश उड़ गए। वो कीमती हार गले में था ही नहीं, वो गायब हो चुका था। और बस यहीं से उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल, सबसे भयानक सफर की शुरुआत होती है। उन्होंने हर जगह ढूंढा, हर कोने में, पर वो हार जैसे हवा में गायब हो गया था। अब उसे लौटाना था तो उन्हें बिल्कुल वैसा ही एक नया हार खरीदना पड़ा, और उसकी कीमत 36,000 फ्रैंक। सोचिए, 36,000 फ्रैंक। ये सिर्फ एक बड़ी रकम नहीं थी, ये उनके सिर पर एक पहाड़ जैसा था जिसने उन्हें कर्ज के एक ऐसे गहरे गड्ढे में धकेल दिया जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। अगले 10 साल, उनकी जिंदगी के पूरे 10 साल, बस उस एक रात की कीमत चुकाने में निकल गए। उन्हें अपना घर बदलना पड़ा, नौकरानी को काम से हटाना पड़ा। माथिल्ड, जिसने कभी रेशम और महफिलों के सपने देखे थे, अब अपने हाथों से घर का सारा भारी काम करना सीख रही थी। फर्श धोना, कपड़े धोना। उसके पति कर्ज चुकाने के लिए दिन रात ओवरटाइम काम करते थे। सोचिए, पूरा एक दशक सिर्फ एक हार के लिए। और इन 10 सालों की मेहनत ने माथिल्ड को ऐसा बदल दिया कि वो पहचान में नहीं आ रही थी। वो पहले वाली नाजुक, खूबसूरत माथिल्ड अब कहीं खो चुकी थी। उसकी जगह अब एक थकी हारी, कठोर औरत थी। आवाज भारी हो गई थी, हाथ काम कर करके खुरदुरे हो गए थे। मतलब गरीबी और मेहनत के बोझ ने न सिर्फ उसकी खूबसूरती छीन ली, बल्कि उसके सारे सपने भी रौंद डाले। 10 साल, पूरे 10 साल बाद जब कर्ज का आखिरी पैसा भी चुक गया, तो किस्मत ने एक और आखिरी दांव खेला। एक दिन सड़क पर माथिल्ड की नजर अपनी पुरानी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर पर पड़ी। वो अब भी वैसी ही जवान, वैसी ही खूबसूरत थी। उसे देखकर माथिल्ड ने सोचा,
अब बहुत हुआ, अब सच बताने का वक्त आ गया है। शायद एक अजीब सा गर्व महसूस हो रहा था उसे। उसने अपनी दोस्त को सब कुछ बता दिया कि कैसे हार खो गया था, कैसे उन्होंने बिल्कुल वैसा ही दूसरा खरीद कर लौटाया और कैसे उस कर्ज को चुकाने में उन्हें पूरे 10 साल लग गए। शायद वो उम्मीद कर रही थी कि उसकी दोस्त उसकी ईमानदारी और हिम्मत की तारीफ करेगी। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे बेरहम ट्विस्ट। मैडम फॉरेस्टियर ने बड़ी हैरानी से उसे देखा और कहा, ओह मेरी प्यारी माथिल्ड, मेरा हार तो नकली था, वो तो मुश्किल से 500 फ्रैंक का रहा होगा। सोचिए जरा, जिस हार के लिए माथिल्ड ने अपनी जवानी, अपनी खूबसूरती, अपनी जिंदगी के 10 साल बर्बाद कर दिए, वो असली था ही नहीं, वो तो बस एक नकली हार था। 10 साल की भयानक मेहनत एक मामूली से धोखे के लिए। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि माथिल्ड की जिंदगी असल में बर्बाद किसने की, उस खोए हुए हार ने, या फिर समाज में अच्छा दिखने, अमीर दिखने की उसकी अपनी बेताबी ने। ये कहानी सिर्फ माथिल्ड की नहीं है, ये कहीं ना कहीं हम सबको आईना दिखाती है, हमारी अपनी इच्छाओं के बारे में, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम कैसी कैसी कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं, इसके बारे में सोचने पे मजबूर करती है।